ये बात अक्टूबर 2015 की है। अमेरिका के वर्जीनिया स्थित CIA हेडक्वार्टर में एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर कॉलर ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे CIA को हिला कर रख दिया। CIA का मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये पूरे दुनिया की वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अपने मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जानी जाती है। लेकिन इस हैक ने वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हैरान होने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक मामूली साइबर हैक नहीं था, बल्कि पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए चैलेंज था। और इस चैलेंज की शुरुआत हुई 2 नाबालिग हैकर से। जिनका नाम था डिफ़ॉल्ट और क्रेका। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये हैकर्स? डिफ़ॉल्ट वर्जीनिया का रहने वाला एक 17 साल का नाबालिग लड़का था। इस लड़के को वीडियो गेम्स खेलने में बेहद दिलचस्पी थी। वो अक्सर वीडियो गेम को जीतने के लिए वीडियो गेम की प्रोग्रामिंग में जाता था। उसके कोड्स में अपने हिसाब से बदलाव करता और गेम में जीत हासिल करता। कहने को तो ये छोटी जीत थी, लेकिन CIA के हैकर की कहानी इस मामूली सी हैकिंग से शुरू होती है। साइबर हैकिंग में डिफ़ॉल्ट का ये पहला कदम था, जिसे करने में अब उसे मज़ा आने लगा था। डिफ़ॉल्ट गेम्स को जीतने के लिए अब अक्सर प्रोग्रामिंग के कोड्स में बदलाव करता, और ऐसा करते करते एक दिन उसे लगने लगा कि वो बड़ा कुछ कर सकता है। डिफ़ॉल्ट को लगने लगा कि अब उसे बड़े नेटवर्क को हैक करना चाहिए, लेकिन डिफ़ॉल्ट की स्किल्स अभी सीमित थी। हैकिंग को और अच्छे से जानने और समझने के लिए उसने इंटरनेट पर एक एनोनिमस ग्रुप से संपर्क किया। ये ग्रुप हैकर्स का ग्रुप था और इस ग्रुप का नाम था एनॉनसेक। एनॉनसेक नाम का ये ग्रुप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये अक्सर न्यूज़ चैनल की वेबसाइट को हैक कर उनकी हेडलाइंस और खबरों को बदलने के लिए जाना जाता था। इस ग्रुप का मकसद सत्ता और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करना था, और इसका असर भी देखने को मिलता था। लोग सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो जाते थे। इस ग्रुप से डिफ़ॉल्ट ने हैकिंग की कई और बारीकियां सीखी। हैकिंग की दुनिया में डिफ़ॉल्ट अब अकेला नहीं था। उसके पास एक पूरी टीम थी जो उसे कंप्यूटर सिस्टम, अकाउंट, नेटवर्क और भी कई डिजिटल डिवाइस को हैक करने के लिए इंस्पायर करती थी। और इस तरह डिफ़ॉल्ट ने कई साइबर अटैक किए, लेकिन इन हमले का मतलब सिर्फ सामाजिक बदलाव था। तो ये थी डिफ़ॉल्ट के एक मामूली हैकर से एक प्रोफेशनल हैकर बनने के पीछे की कहानी। अब आता है CIA को हैक करने का दूसरा किरदार, क्रेका। क्रेका भी उसी हैकर ग्रुप का सदस्य था जिससे डिफ़ॉल्ट जुड़ा हुआ था। क्रेका इंग्लैंड के लिसेस्टरशायर में बैठा हुआ था। उसका मकसद फिलिस्तीन में अमेरिकी हमले को रोकना था। क्रेका का ये मानना था कि अगर वो अमेरिकी सरकार के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA में सेंध लगा दे तो एक संदेश जाएगा कि कोई भी नेटवर्क सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अमेरिका को भी सबक मिलेगा कि सिर्फ वही ताकतवर नहीं है, उस पर भी साइबर अटैक हो सकता है और CIA की तमाम खुफिया जानकारी दुनिया भर में लीक हो सकती है। 2013 से पहले ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन 2013 की एक घटना ने इन दोनों को एक कर दिया।
और दोनों का मकसद भी एक हो गया। दरअसल 2013 में एडवर्ड जोसेफ स्नोडन नाम का एक व्यक्ति एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था। इस दौरान एडवर्ड को पता चला कि CIA का इंटरनेट यूजर का डाटा और प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है। एडवर्ड को लगा कि ये सीधे तौर पर राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। वो ये बात किसी भी तरह देश की जनता को बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो ये बात यहाँ कहेंगे तो या तो CIA उन्हें मार देगी या फिर गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। इसलिए उन्होंने यह बात हांगकांग जाकर एक चैनल के इंटरव्यू में कही। जनता के बीच ये बात पहुंचने के बाद CIA और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। तो वहीं इस घटना ने डिफॉल्ट और क्रेका को एक कॉमन मकसद दे दिया, और वो था CIA को सबक सिखाना। डिफॉल्ट CIA को यह समझाना चाहता था कि जब लोगों की प्राइवेसी लीक होती है तो कैसा लगता है। तो वहीं क्रेका फिलिस्तीन में हो रहे अमेरिकी हमले को रोकना चाहता था। दोनों के साथ मिलकर CIA को हैक करने के बारे में सोचा और अपने इस ग्रुप को नाम दिया क्रैकर्स। This was political. We heard he was really angry about US foreign policy. So he started a collective called Crackers with Attitude, and then he hacked into sensitive documents online. सबसे पहले क्रैकर्स के दोनों हैकर्स ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के खुफिया जानकार और नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर जेम्स क्लैपर का पर्सनल मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया। जेम्स क्लैपर, जो कि एक स्पाई एजेंट थे, उनका फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर देना न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता था, बल्कि ये संदेश था कि हैकर के पास टॉप लेवल के खुफिया अधिकारियों की जानकारी हो सकती है। इसके बाद क्रेका ने CIA के निर्देशक जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल अकाउंट हैक किया और वहां से संवेदनशील जानकारी हासिल की। इस अकाउंट हैक से ये पता चलता है कि ब्रेनन किस तरह से बातचीत किया करते थे और आगे के उनके क्या प्लान्स थे। क्रेका ने इस जानकारी को भी सार्वजनिक कर दिया। इस जानकारी के सार्वजनिक होने पर अमेरिका खुफिया एजेंसी की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। इस हमले से ये साबित हुआ कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पाई एजेंसियों के सुरक्षा नेटवर्क में भारी खामियां हो सकती हैं, जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। अमेरिकी सरकार और CIA ने इस हमले के बाद तेज़ी से कार्रवाई की, लेकिन बावजूद इसके हैकर्स तक नहीं पहुंच पाई। साइबर एक्सपर्ट्स ने माना कि ये हमला ऐसे हैकर्स ने किया है जिनके पास नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तक घुसने की अच्छी जानकारी है, लेकिन एक गलती ने दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। दरअसल एक दिन ये खबर टीवी पर चल रही थी कि किसी तरह क्रैकर्स ने CIA की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। उस दिन हैकर ने नशे में अपने दोस्तों को बताया कि ये काम उन्होंने किया है, जिसके बाद किसी ने ये जानकारी CIA को दी और इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनके मकसद और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें कुछ ही सालों की सज़ा के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का साइबर अटैक केवल एक अपराध नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी एक गंभीर खतरा होगा। इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क की दुनिया में सुरक्षा को लेकर सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है।